हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, वी ऑलरेडी नो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हमारे पास उसका कोई ना कोई हमारे पास सोल्यूशंस है, एंड इनकंसिस्टेंट मतलब हमारे पास कोई सोल्यूशंस नहीं है उस इक्वेशंस के लिए। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाला है हमारे पास 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5 एंड इसमें ही हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 7। हम लोग एक काम करेंगे, 5 और 7 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे ताकि ये a1x b1y एंड प्लस c के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 3x प्लस 2y। अगर हम लोग पॉजिटिव 5 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो ये -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। वैसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए 2x माइनस 3y प्लस 7 यहाँ आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस में से हमें निकालना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1/a2 हमारे पास हो जाएगा 3/2 हो गया ये। एंड देन हमारे पास b1/b2 क्या होगा, b1 है हमारे पास +2 है एंड b2 है -3, तो ये हो जाएगा -2/3। एंड अगर हम लोग सेम c1/c2 के लिए करेंगे तो हमारे पास आएगा -5/-7, नथिंग बट इट विल बी 5/7। तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, मतलब ये दोनों लाइंस जो है ये इंटरसेक्ट करेंगी और इसके यूनिक सोल्यूशंस होंगे हमारे पास। तो जब सोल्यूशंस हैं मतलब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस हमारे कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलो अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन में दो इक्वेशंस जो दिए गए वो है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 8। तो हम लोग ये काम करेंगे, स्टार्टिंग में ही 8 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। देन दूसरा इक्वेशन आएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस में से हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। a1/a2 अगर हमने क्या, तो a1 है हमारे पास +2 एंड a2 है हमारे पास 4। 2/4 नथिंग बट 1/2, 2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4। देन अगर हम लोग लेंगे b1/b2 हमारे पास आएगा -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 3/6 विच इज़ ऑल्सो 1/2 बिकॉज 3 टाइम्स 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम्स 2 इज़ 6। एंड देन वी हैव c1/c2 विच इज़ -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8/9। तो हमारे पास यहाँ पर क्या केस आ रहा है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं एंड पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास नो सॉल्यूशंस होते हैं। जब हमारे पास इक्वेशंस के लिए कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं है मतलब वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे देयरफॉर दे आर इनकंसिस्टेंट। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में भी दो इक्वेशंस हैं। क्या है वो इक्वेशंस, 3/2x प्लस 5/3y एंड हम लोग 7 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, वो हो जाएगा -7 इज़ इक्वल टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 10y एंड 14 को यहाँ ले लेंगे तो हमारे पास आएगा -14 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। a1/a2 इज़ इक्वल टू हमारे पास a है 3/2 बाई a2 है हमारे पास 9। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/18। 3/18 जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/6। 3 टाइम्स 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम्स 6 इज़ 18। जब हम लोग सॉल्व करेंगे b1/b2 तो हमारे पास क्या आएगा, b1 है हमारे पास 5/3 एंड देन हमारे पास b2 है -10। ओके तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे -10 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा -30। तो ये हो जाएगा -5/30। जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -1/6 बिकॉज 1 टाइम्स 5 इज़ 5 एंड 5 टाइम्स 6 इज़ 30
वैसे ही हम लोग कर लेंगे C1/C2 के लिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, -7/- 14 नथिंग बट 7/14, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब हमारे पास ये केस में क्या हो रहा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है शुरू में ही हमारे पास। तो मतलब ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड इसके यूनिक सोल्यूशंस हैं। तो जब हमारे पास लाइंस के लिए सोल्यूशंस आएंगे तो हमारे पास ये कंसिस्टेंट होंगे। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हम लोग लिख देंगे देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के इक्वेशंस है हमारे पास 5x - 3y, एंड अगर 11 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेंगे ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन -10x + 6y, और अगर हम लोग -22 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो ये हो जाएगा +22 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग ये लोग को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा A1/A2। तो A1 हमारे पास है 5 एंड A2 है हमारे पास -10, तो मतलब ये -5/10 ही हो जाएगा। एंड जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 5 × 1 इज़ 1 एंड 5 × 2 इज़ 10, ये हो जाएगा -1/2। एंड देन वी हैव B1/B2। B1 है हमारे पास -3 एंड B2 है हमारे पास 6। जब कैंसिल करेंगे -3 × 1 इज़ -1 एंड 3 × 2 इज़ 6, तो ये -1/2 हो गया। अब हम लोग करेंगे C1/C2। C1 है हमारे पास -11 एंड C2 है 22। 11 × 1 इज़ 1 एंड 11 × 2 इज़ 22 एंड माइनस की साइन। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। जब हमारे पास तीन भी रेशियोज़ इक्वल है तो मतलब ये जो हमारे पेयर ऑफ लाइंस है ये कोइंसिडेंट होंगे, एंड जब ये लोग कोइंसिडेंट होंगे तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे, और जब सोल्यूशंस है मतलब हमारे लाइंस होंगे कंसिस्टेंट होंगे हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास 4/3x + 2y, एंड अगर हम लोग 8 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ले देंगे वो होगा -8 इज़ इक्वल टू 0। फिर एक और एक इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y, 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे हो जाएगा -12 इज़ इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़ A1/A2, तो हमारे पास A1 है 4/3 एंड A2 है हमारे पास 2। 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4/6 एंड 2 × 2 इज़ 4 एंड 2 × 3 इज़ 6। एंड हम लोग ले लेंगे B1/B2, तो B1 है हमारे पास 2 एंड B2 है हमारे पास 3। एंड हम लोग C1/C2 अगर लेंगे तो हमारे पास आएगा -8/-12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 8/12। सो 4 × 2 इज़ 8 एंड 4 × 3 इज़ 12। तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। एंड जब हमारे पास तीन भी रेशियो सेम होंगे मतलब लाइंस कोइंसिडेंट है, एंड कोइंसिडेंट लाइन में हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मतलब द लाइंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।